पंजाब के अंदर रहने वाला सिटीजन को तो मुझे नहीं लगता कोई रिलीफ मिली है ऑफ एनीथिंग। मतलब दिस इज स्ट्रेंज ऑन सो मेनी लेवल्स कि आप इमोशनली लोगों के साथ खेल रहे हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, टैक्सेस बढ़ गए हैं। अच्छा जी, इफ आई गिव यू माय एग्जांपल, तुम देखो बिजली के बिल, वी वर नॉट फॉर द होल मंथ, वी वर नॉट हियर। अगर आप एक हॉस्पिटल भी नहीं ऐसा बना सके जिसमें आप अपना इलाज खुद करा सके, आपके प्लेटलेट्स कम होते हैं तो आप भागे जाते हैं, लंदन की फ्लाइट उठाते हैं, तो ऐसा and the thing is, वही मैं again I will, मतलब instead of spending money कि जी उन्होंने सोचा कि चलो सोशल मीडिया के थ्रू हम आवाम को बताते हैं कि जी ये देखे भी आप देखे तो आवाम खुद ही खुश होगी। आपको उनको पेमेंट करने से बेहतर है आप अपने जो यहाँ की हालात है या आप यहाँ की जो मसाइल हैं उनको उनकी तरफ आप ध्यान दें, उधर पैसे अगर आप लगाएं तो वेयर आर दीज ऑल मीडिया पर्सन्स, और ये आप किधर है, क्यों नहीं कवरेज करते हैं कि जी जो मसाइल है, जो टैक्स बढ़े हैं, हमारा ये जो बिजली के बिल है, सारा कुछ है, nobody is talking about। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शेज़ा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं सीएम पंजाब की और उनकी पेड कैंपेन विद द एक्टर्स। मतलब हैंड्स अप हो गया हमारे कि दिस इज अ न्यू लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग मेरे ख्याल से जो हमने फिलहाल डिस्कवर किया है। ब्लॉगर्स को हमने देखा था इस किस्म की, और ब्लॉगर्स जो है वो इस किस्म के काम करते होते थे, लेकिन अब सेलिब्रिटीज को भी मतलब कि पेड कैंपेन पे ना लिखना कि पेड कैंपेन है इज वेरी वेरी मिसलीडिंग। तो इमा आपने देखी ये पेड कैंपेन्स? जी 100 डेज ऑफ पंजाब परफॉर्मेंस में मरियम नवाज जो है उन्होंने 100 क्या सॉरी हम तो पंजाब में रहते हैं तो हमने तो 100 डेज देखे हैं ना कि यहाँ पे कैसा आ रहा है। हाँ, मुझे तो बाहर निकल के तो मुझे तो इस तरह की कोई चीजें नजर नहीं आई हैं, इतनी डेवलपमेंट और इतनी वो जितनी एडवर्टाइज की गई है। और दूसरी बात ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही, इंस्टेड ऑफ पेइंग अटेंशन टू द डेवलपमेंट, या जो हमारे बिजली के बिल आ रहे हैं या जो हमारे और मसाइल आ रहे हैं, और जो तुमने देखा है फिर अगेन इन्फ्लेशन इज गोइंग अप, पेट्रोल की प्राइसेस आ गई हैं। मतलब ये जो पंजाब के मसाइल है, हमारे पेट्रोल पंप बंद हुए हुए हैं कि जी हमने आज आपको पेट्रोल नहीं देना, और इनके बगैर आपके जो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स को आप पैसे दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जी प्रेज आसिया हमारे बारे में तारीफें करें, और सबसे बुरा लगा जुनेद अकरम को जो उन्होंने पैसे दे दिए वो भी बिक गया। इस चीज के ऊपर है ना, यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स जो है वो तो आपको पता है पीआर पैकेजेस के ऊपर चलते होते हैं, उनका तो समय लगती है। मतलब आयशा उमर, सनम सईद, मकाल जुल्फकार, यासिर हुसैन ये हमें आके बताएं, सबा फैसल कि ये हो गया। दिस इज वियर्ड। दिस इज मतलब कि आपके पास एक वो होता है ना कि आपने बताना है ये पेड कैंपेन है, हमेशा से बताया जाता है। मतलब नेस्ले जब अपना ऐड चलाता है तो वो बताता है कि ये नेस्ले का ऐड है। इट जस्ट फील्स कि आपने गलत एक परसेप्शन बनाई है। मतलब हमने पंजाब में रहा है, हमने 100 साल मरीम नवाज के यहाँ पे हमने देखे हैं कि सीएम ने क्या किया है। तो फिर नईमा आप बताएं कि क्या क्या किया है। आप लाहौर में रहती है अभी तुम देखना बारिशें हो रही है मानसून की, तो सारे जो ये फ्लड आएगा ना और वो जो मसाइल खड़े होंगे आम पंजाब के अंदर रहने वाला सिटीजन को तो मुझे नहीं लगता कोई रिलीफ मिली है ऑफ एनीथिंग। और हमें ये लोग अच्छा मतलब की बात बताऊं, कुछ इनमें से यूट्यूबर जो है या जो एक्टर हैं वो जिनको उन्होंने किया हुआ वो पता है वो पंजाब में रहते ही नहीं है, वो कराची में रहते हैं। यानी तुम देखो जरा। हाँ, मुझे मैं नीचे वो देख रही थी, मैंने कहा अच्छा बारिश से मुझे याद आया परसों जो है मानसून की पहली बारिश हुई लाहौर में और बहुत ज्यादा बारिश हुई। मैं यहाँ से जा रही थी लम्स की तरफ, तो मेरे रास्ते में बहुत सारे अंडरपास आते थे। अब अंदाजा लगा वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा हुआ था, रास्ते बंद करा था कि नहीं जी अंडरपास बंद है क्योंकि यहाँ पे तो फ्लडिंग हुई हुई है, तो हमारे अंडरपास आज बंद है। आप अंदाजा लगा ऐसी डेवलपमेंट का हमने क्या करना है कि जिस दिन आपकी बारिश हो गई है तो आपकी मानसून तो हर साल आता है ना, पूरा महीना 2 महीने आपका मानसून रहता है, तो आपने इस बारे में सोचा ही नहीं है कि आपने अंडरपास ठोके हुए हैं। आपने ये तो सोचा ही नहीं कि अंडरपास का पानी किधर जाएगा, तो अंडरपास हमारे फ्लडेड हुए हैं। And you know, not only that, मतलब आप ये देखिए जो कॉमन मैन है, जो पंजाब में हम रह रहे हैं, हमें जो मसाइल हैं
उनकी तो हमें कोई नहीं। देखो पेट्रोल महंगा हो गया, टैक्सेस बढ़ गए हैं। अच्छा जी, इफ आई गिव यू माय एग्जांपल, तुम देखो बिजली के बिल, वी वर नॉट फॉर द होल मंथ, वी वर नॉट हियर, और हमारा बिजली का बिल उतना ही आया जो हमारा लास्ट मंथ आया था। मतलब जिन पीछे से थे, मीटर हमारा बंद था, हमने बुलाया वापडा को, कंप्लेन, आई मीन लिस्को वालों को कंप्लेन की, बट दे ऑल ऑफ देम दे आर सेइंग नहीं जी सब कुछ ठीक जा रहा है, सब कुछ। मतलब मुझे बताओ, हमें वो हमारे जो मसाइल, हमें तो कोई भी नहीं सुन रहा ना कि कॉमन मैन को क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या हमारे मसाइल है, और आप हमें पेड कैंपेन या अपने पैसों से एज यूजुअल आप उनको खरीद के और आप उनसे इस तरह का मिसलीडिंग किस्म की तारीफें करवा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई है। और मुझे जो सबसे, मैं तुम्हें बता रही थी, जो सारे लोगों ने बहुत कंडेम किया ना सोशल मीडिया के ऊपर, वो था कि जुनैद अकरम, उसको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। और वो उसने भी जब उसकी उनकी तारीफें करना शुरू कर दी, और तुम्हें पता है इंटरेस्टिंगली लोगों को थोड़ा सा वो करने के लिए, यू विल सी कि एवरी जो भी उनका यूट्यूब है, जो भी है ना, उस विजुअल के अंदर यू कैन सी द पिक्चर देयर आल्सो। आई मीन एक खूबसूरत सी पिक्चर उसकी भी साथ में, मतलब ग्लोरीफाई करने के लिए कि जी शी इज दी। पता नहीं, ये कोई हमारा देसी अलग किस्म के वखरा पॉलिटिक्स है। आई मीन जब भी जरदारी साहब आके खड़े होते हैं, बिलावल भुट्टो खड़ा होता है, उसके पीछे मोहतरमा बेनज़ीर की तस्वीर लगाई हुई होती है, अपने दादा की, सॉरी अपने नाना की तस्वीर लगाई हुई होती है। ये हमें पता नहीं है क्यों ये वाला शौक है। मतलब दिस इज स्ट्रेंज ऑन सो मेनी लेवल्स कि आप इमोशनली लोगों के साथ खेल रहे हैं। बट बहरहाल मुझे ये लगता है कि अगर आप चीजों की प्राइसेस पर जाएं, इतनी महंगाई हो चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं। इस ईद के ऊपर लोगों ने इतनी मुश्किल से कुर्बानियां की हैं, जिन्होंने की सोच में पड़ गए थे लोग, हमने करनी भी है कुर्बानी, की नहीं करनी, क्योंकि बकरा 50,000 तो 60,000 का तो बकरा था। नो कंट्रोल, हाँ, नोबडी इज कंट्रोलिंग देम। वो जो मर्जी जो रेट लगाए, क्या मतलब कुछ हो सकता है? नथिंग। ऐसा ही है। और इस बार जो टैक्सेस लग गए हैं लोगों को, मतलब लोग चीख रहे हैं यहाँ पे। वो कहते हैं हमारी जो है 12 दिन की, 15 दिन की, 13 दिन की तनख्वाह जो है टैक्स में जाएगी। टैक्स देते हुए आपको ना वो नहीं होता कि टैक्स हम दे रहे हैं। टैक्स देना चाहिए, हर रियासत टैक्स लेती है। टैक्स लेकिन व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न, हमें रिटर्न में कुछ मिल रहा हो, या तो हमने बच्चों को खुद पढ़ाना है। आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे नहीं है कि हम उधर अपने बच्चों को इलाज के लिए लेके जा सके। हम क्या लेके जा सकते? आपको इस बात का पता है कि आपका पेट भी खराब हो जाए तो आप यहाँ से लंदन की फ्लाइट पे बैठ के चले जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है। तो अगर आप खुद अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते इन हॉस्पिटल्स के ऊपर, तो आप लोग तो मतलब कि अगर आप देखें तो ये शरीफ बरादरान की पंजाब में तो जमानों से इनकी हुकूमत रही है ना। मतलब मेरे बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, बस यही है सीएम यहाँ कर। तो मतलब कि अगर आप एक हॉस्पिटल भी नहीं ऐसा बना सके जिसमें आप अपना इलाज खुद करा सके, आपके प्लेटलेट्स कम होते हैं तो आप भागे जाते हैं, लंदन की फ्लाइट उठाते हैं, तो ऐसा तो आप हम मतलब कि बच्चों की फी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एक इंसान का गुजारा मुश्किल हो चुका हुआ है। आटे की ये देखो मतलब हमारी सैलरी से, तुम्हें पता है जो सैलरीड पर्सन है उनकी तो टैक्स कटता है, बाकी बिजनेस वगैरह तो नहीं करता है। वैसे भी बिजनेस कम्युनिटी को इन्होंने ऐसे उनको, हाँ, दे आर एग्जम्प्टेड एक किस्म के, वो तो टैक्स भी नहीं देते। अगर हम टैक्स दे देंगे इतना जितना हमने देना है तो फिर हम घर क्या लेके जाएंगे? तो वो ये कहते हैं, तो जिनका एट पॉइंट ऑफ रिसीवल जिनको कट जाता है टैक्स, बस वही कट जाता है। तो मतलब कि जाहिर जो तनख्वाहदार और देखो हम हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं। आई मीन इवन इफ यू बाय स्मॉल प्रोडक्ट, तो उसपे भी हम टैक्स दे रहे हैं इन रिटर्न। यानी हम जो पानी भी पीते हैं ना, वो हम खुद खरीदते हैं। आई मीन यू कैन नॉट ड्रिंक फ्रॉम द टैप, या यानी सिक्योरिटी के लिए भी मुझे बाहर गार्ड रखना पड़ता है, और आई हैव टू पे हिम, क्योंकि मुझे पता है कि सिक्योरिटी भी नहीं है। इतनी गलत बात है। कहता है कि लोग कराची से मूव करके, सिंध से लोग मूव करके लाहौर में आ रहे हैं क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की वजह से। दिन दिहाड़े में यहाँ पर डाके पड़ते हैं, मतलब वो आप बताएं लाहौर में रहते हुए आप, अगर आप किसी गेटेड कम्युनिटी, और वो भी फौजी गेटेड कम्युनिटी में आप ना रहती हो, क्या आप आराम से बाहर वॉक कर सकती हैं? अपनी एवी निकल के नहीं वॉक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम जो है कौन सी किस किस्म की, वो कहते हैं कि जी यहाँ पे बहुत वारदातें होती हैं, तो यहाँ पे भी माशाल्लाह से वारदातें तो कम नहीं होती हैं। और मतलब लॉ एंड ऑर्डर का हालात यहाँ पर भी मेरा नहीं ख्याल कोई सच खास है।
रिंग रोड improve में चाहिए। बढ़ा दिए हैं, मोटरवे के टोल जो है बढ़ा दिया हाँ हुआ है। हाँ and the thing is वही मैं again I will मतलब instead of spending money and paying all these यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर कि जी इन्होंने सोचा कि चलो सोशल मीडिया के थ्रू हम आवाम को बताते हैं कि जी ये देखे भी आप देखें तो आवाम खुद ही खुश होगी। आपको उनको पेमेंट करने से बेहतर है आप अपने जो यहाँ की हालात है या आप यहाँ की जो मसाइल हैं उनको उनकी तरफ आप ध्यान दें, उधर पैसे अगर आप लगाएं तो वो बेहतर था। एंड अगेन आई मीन बाय डूइंग दिस मतलब इस गवर्नमेंट के अंदर बस मतलब क्या पता क्या है इस हुकूमत के अंदर हालात कुछ मुझे ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि इनके थोड़े ही दिन है। नहीं पता नहीं थोड़े दिन पता नहीं इनके कितने हैं। बहरहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना मुझे लगता है कि अभी बहुत आप ना सेलिब्रेट तब करते हैं जब कि आपने बहुत बड़ा मार्का मारा हुआ। ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आपने कोई नए स्कूल बना दिए हो, आपने कोई हॉस्पिटल की बुनियाद रखी हो, आपने कोई बच्चों की मतलब के हालात अगर आपके वहीं के वहीं चल रहे हैं, लोग आपके भूखे से भूखे हुए चले जा रहे हैं, तो फिर आपको सोचने की बात है। इतना ब्रेन ड्रेन हमारा बढ़ चुका है। हर बंदा कहता है मैं बस सीरियसली भाग जाऊं। तो मतलब कि ये भी सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है। तो आपकी हुकूमत है, तो आप इतना अगर आपने जन्नत बनाया हुआ है यहाँ पे इस जगह को, तो फिर लोगों को दिल भी करना चाहिए ना यहाँ पे रहने का। तो एंड अगेन आई वुड से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमारा अगेन इट्स वेरी करप्ट सीरियसली। और मेन स्ट्रीम मीडिया भी है तो अब तो सोशल मीडिया भी ऐसा ही हो गया है। और मुझे लगता है कि ये अगेन हमें जैसे मीडिया जो है वो बीइंग द फोर्थ पिलर ऑफ दिस स्टेट इफ एनी स्टेट उनको चाहिए कि हाईलाइट करें। मुझे याद है जब इमरान खान की हुकूमत की जरा भी पेट्रोल ऊपर हुआ था 10 रुपीज, इन्होंने इतना रोला मचाया था मीडिया ने। और हर वक्त जब भी खोलते थे कुछ ऐसे लगता था पता नहीं अब पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो वेयर आर दीज ऑल मीडिया पर्संस, और ये अब किधर है, क्यों नहीं कवरेज करते हैं कि जी ये जो मसाइल है, जो टैक्स बढ़े हैं हमारा, ये जो बिजली के बिल है, सारा कुछ है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। जेबें भरते हैं, ये इनकी जेबें भरते हैं। तो वो अपना कौम का खजाना जो है वो इन जगहों पर लगता है, तो फिर जाहिर है फिर वो बोलते नहीं है वो लोग। लेकिन मुल्क में ज्यादा ना करप्शन ही है अगर आप देखें तो। मतलब कि हालात कोई बंदा इधर कोई प्रोग्रेसिव नहीं है, मतलब कि मैं टैक्स दूं, मुझे पता तो चले कोई पार्क बना है जिसमें अपने बच्चों को लेके जा सकूं यार। मतलब कि अगर कोई स्कूल है जिधर मैं अपने बच्चों को एडमिट करा सकूं कि मेरे बच्चे का यहाँ पे एडमिशन होगा, वो यहाँ पे पढ़ेंगे, ऐसा एक भी स्कूल नहीं है पाकिस्तान में जो मुझे मतलब कि आपके एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि मेरा राइट बनता है ना कि मेरे बच्चों को मैं पब्लिक स्कूल में भेज सकूं और पब्लिक स्कूल की क्वालिटी वाली एजुकेशन हो। एजुकेशन पे तो हम लगाने का जरूरत ही नहीं महसूस करते कि पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे लिए हमारी जूतियां कौन साफ करेगा। तो वो थोड़ा सा आई थिंक बहुत बड़ा मसला है कि पढ़ाने तो हमने है ही नहीं ना। लेकिन अभी भी आप देखिए टूरिज्म की तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं। आपने अभी थोड़ा सा रिसेंटली शायद देखा, वो कह रहे हैं कि हम एक ग्लास वाली ट्रेन है, वो मैंने भी सुना था। हाँ, कैसे होगा मुझे समझ नहीं आया। आई डोंट नो। अगर आप होकर आई हैं हुंजा वगैरह से, आप मुझे बताएं कि वहां पर भी इतना ज्यादा टूरिस्ट जाता है, लेकिन लोग ख्याल नहीं रखते, गंद मचा कर आते हैं वहां पे। जो लोकल्स होते हैं वो इतना परेशान होते हैं इनकी वजह से। अभी भी मतलब कि ये चीजें थोड़ी सी सोचने की बात है कि आप टूरिज्म एक्सपैंड तो कर रहे हैं, लेकिन आप अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर रहे कि भाई आपने इंसानों की तरह बिहेव, आप उनको तौर तरीका नहीं, सिर्फ ये चीजें बनानी देनी होती है, उनकी यूटिलिटी बतानी होती है। पहले अवेयरनेस होती है, फिर उसके बाद जो है ये नहीं कि आप एक ट्रेन बना दें फिर ये एक कोई उठेगा और आग लगा देगा उस ट्रेन स्टेशन को। आपको पता है ना मेट्रो को अक्सर आग लग जाती है ये वो। तो ये बड़ी सोचने की बात है कि आप इतना जो खजाना है वो किस वो एक्चुअली पता है बात वो यही है, सारी करप्शन और सारे जो मुझे तो लगता है वो एक साथ मिले हुए हैं। वो इधर से कोशिश करते हैं कि जी वो वाला सॉफ्ट इमेज लेकर आए,
बिहाइंड दैट क्या प्रॉब्लम्स है, मसाइल तो उधर के उधर ही है। मुझे तो लगता है मैं जब से पाकिस्तान आई मैं इनको यही कहती हूँ, मुझे यही पता लगता है कि जी विंटर्स में गैस की प्रॉब्लम इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, इन समर्स वी हैव दिस लोड शेडिंग एंड वी हैव द इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, वी डोंट हैव अ प्योर वाटर। मुझे इतने साल, आई मीन इट्स लाइक 10 इयर्स, मोर देन 10 इयर्स आई थिंक इन पाकिस्तान। मुझे तो लगता है हर गवर्नमेंट आती है, हमारे मसाइल वहीं पे ही है। आई मीन जो आम सिटीजन है, ये जो हम कॉमन है, हमारे तो मसाइल यार वहीं के वहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। अब तुम देखो फिर आप आम कॉमोडिटी रोटी को देख लो, हर कोई बंदा खाता है, वो तुम देखो ना बढ़ते बढ़ते कहाँ गई है, वो कोई भी नहीं कंट्रोल कर रहा है। और वो जो हमारे मसाइल है, सेफ्टी हमें इशू है, बाकी चीजें जो है। और दूसरी जो मुझे दुख भी होता है पाकिस्तान में जो चीज खरीदो, कि यू पे अ लॉट ऑफ मनी लेकिन फिर भी आपको सही वाला प्रोडक्ट नहीं मिलता, आपको 2 नंबर ही मिलता है। मतलब किसी जगह भी चले जाओ। और टूरिज्म वो तो एक अलग डिबेट है। आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। एंड आई वांट टू हाईलाइट के वहाँ पे जीबी में क्या मसाइल हैं, एंड वो क्या करना चाहिए। एंड आई थिंक दैट विल बी अवर नेक्स्ट कमिंग प्रोग्राम। एंड बिकॉज आजकल समर वेकेशंस है, एवरीवन इज देयर, वी शुड टॉक अबाउट दैट। चाहे वो अवेयरनेस है या बीइंग अ पाकिस्तानी टूरिस्ट, आपको क्या करना चाहिए। और तुमने देखा होगा ना, हुंजा वाले बेचारे अपने सोशल मीडिया पे मैसेजेस लगा रहे कि अल्लाह का वास्ता है, यहाँ पे आते हो पंजाब से या वहां आते हो कराची से, बट डोंट लिटर हेयर, या जो कूड़ा लेकर आते हो साथ लेकर जाओ। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई नीड टू टॉक अबाउट। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में हम ये प्रोग्राम करेंगे। एंड वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेन अबाउट दिस इन्फ्लुएंशियल, या जो आपके 100 डेज थे पंजाब के अंदर। आई थिंक इट्स अगेन अ टैक्टिस व्हिच दे हैव प्लेड इट, और मुझे तो लगता है बहुत अगर आपने अच्छा बहुत बुरी होगा तो यकीनन लोग झोली भर भर के तारीफें भी करेंगे, आपको किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल से इस बारे में भी सोचने की जरूरत है। अगर आपकी काबिल तारीफ कोई काम आपने किया होगा तो लोग ऐसे नहीं है कि कहीं के एवं मतलब कि नोबडी विल प्रेज यू, लोग आपकी तारीफ लाजमी करेंगे। तो आपको सोचने की जरूरत है, अगर आपको लोगों को पैसे देके अपनी तारीफ करवानी पड़ रही है तो वो आपकी तारीफ किस तरह की है। तो वो कोई और इससे ये जो किया ना, इससे आई थिंक इट added more bad image to this negative by doing immature और negative image जिन्होंने और अपनी जो है ना कर ली है, जो ये ऑलरेडी बहुत अच्छा मैच्योर जो है ना इमेज नहीं है, जो कि मैं चाहती हूँ कि फीमेल पॉलिटिशियंस का लाजमी होना चाहिए, बड़ा अच्छा एक इमेज होना चाहिए, रोबदार होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा मिसिंग है फ्रॉम मरीम नवाज। लेकिन ये है कि इसमें अंदर थोड़ा सा और इनको अगर ये चीजों के बारे में लाजमी सोचें तो शायद कहीं ना कहीं बेहतरी हमें नजर आए। तो आई थिंक इसी के साथ एंड करते हैं। हमें इजाजत दीजिएगा। लाजमी लिख के बताइएगा कि आप लोगों ने 100 डेज ऑफ सीएम पंजाब के बारे में क्या सोचा, कैसी उनकी कारकर्दगी रही है, सो ऑन। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।